आज हम उस गुरु की बात करेंगे जिन्हें शिव का एक अवतार माना जाता है। वैसे तो हर गुरु अपने आप में शिव का अवतार है, लेकिन वो गुरु आज से 1,500 2,000 साल पहले आए और उन्हें शिव का एक पूर्ण अवतार माना गया था। आदेश आदेश आदेश। समझ गए होंगे आप मैं किन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले उस परम गुरु की पूजा, उसकी कृपा प्राप्त करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु रे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, एक ऐसे गुरु जिन्होंने समाज के अंदर, भारतवर्ष में नहीं बाहर भी, नाथ संप्रदाय को स्थापित किया और मनुष्य को योग के प्रति जागरूक किया। तो आज हम बात करेंगे श्री गुरु गोरखनाथ जी की। जी हाँ, गोरखनाथ जी अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ गुरु और अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी कहे जाते हैं। उनका अपने गुरु के प्रति इतना अथाह प्रेम जिसकी कोई था नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में बात करते हैं। गोरखनाथ जी का जन्म कहते हैं कि एक गोबर के उपले जो एक गड्ढा है उसके अंदर से हुआ। कैसे? गोरखनाथ जी के गुरु थे श्री मत्स्येंद्र नाथ जी। एग्जैक्टली मत्स्येंद्र नाथ। बहुत बड़े तंत्र गुरु, बहुत बड़े तंत्र गुरु अपने आप में। उनको दत्तात्रेय जी ने ही आशीर्वाद दिया था, विशेष सिद्धियां प्राप्त करी दी थी उनको। तो एक बार श्री मत्स्येंद्र नाथ जी एक गांव में पहुंचे, तो वहां पे एक लेडी थी। उन्होंने स्वामी जी से मत्स्येंद्र नाथ जी से प्रार्थना करी कि मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। और जो सिद्ध योगी होते हैं उनका हृदय बहुत करुणा भरी होती है, उनके हृदय के अंदर। उन्होंने एक उनको विभूति दी, उस महिला को एक विभूति दी और उन्होंने बोला, मैया इसको आप खा लेना दूध के साथ, आपको जरूर एक पुत्र प्राप्त होगा जो अपने आप में विलक्षण होगा। योगी जी महाराज चले गए। अब संयोगवश दैवीय कुछ माया ऐसी थी, उनके हस्बैंड ने देखा कि ये क्या, मेरी पत्नी किसी भी बाबा के चक्कर में पड़ के कुछ भी खा रही है। उन्होंने विभूति ली और बाहर फेंक दी। बाहर जैसी फेंकी वो विभूति, एक पेड़ के नीचे गोबर पड़ा था, गोबर का गड्ढा था, उसके अंदर जाके चली गई। बात आई गई होगी, भूल गई। 12 वर्ष बीत गए। तो 12 वर्ष के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी पुनः उस गांव आते हैं, उस महिला से मिलते हैं, पूछते हैं, मैया अब तो तेरा बालक 12 वर्ष का बहुत सुंदर लड़का हो गया होगा, हम उसे देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं महाराज, वो विभूति तो मैंने फेंक दी। तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता, कभी विफल नहीं जाता मेरा आशीर्वाद। उन्होंने बोला कहाँ फेंकी, मुझे दिखाओ। तो वो लेडी उनको वहां पे ले गई, उस गोबर के ढेर के पास जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था, पेड़ के साथ। तो वहां पे एक विलक्षण दृश्य देखा कि एक गाय उस गोबर के ऊपर ना अपने थन से दूध उसके ऊपर गिर रही है। और वहां पे जब उन्होंने, मत्स्येंद्र नाथ जी ने बोला, गोरक्ष आदेश आदेश आदेश, तो वहां से भी आवाज आई, आदेश आदेश आदेश। चमत्कार। उस गोबर के गड्ढे के अंदर से एक बहुत सुंदर आकर्षक व्यक्ति, एक लड़का निकला। और वही वो लड़का था जो गोरखनाथ था। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने उसका नाम गोरक्ष रखा, क्योंकि एक गाय उसकी सेवा कर रही थी। गाय के गोबर के अंदर से जो ढेर था, उसके गड्ढे के अंदर से वो निकला गोरक्ष। गोरक्ष फिर बाद में गोरखनाथ उनके साथ, मत्स्येंद्र नाथ जी के साथ गया, अपनी सन्यास की दीक्षाएं आरंभ करी, साधनाएं प्राप्त करी। तो लेटर ऑन उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। गोरखनाथ अपने आप में संपूर्ण शिव के अवतार माने जाते थे। आज भी उनके जो अनुयायी हैं, साधक हैं, सन्यासी हैं,
मानव कल्याण के लिए तपस्याओं में रत रहते हैं, देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी खुद एक गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, और आपने देखा भी होगा कि वो अक्सर गोरखपुर जाते रहते हैं। ठीक है। तो ये थी एक गोरखनाथ जी के बारे में एक छोटी सी उनकी जन्म कथा से संबंधित। अब मैं कहता हूं, उनकी अपने गुरु के प्रति इतनी आस्था और इतना प्रगाढ़ प्रेम कि वो एक क्षण भी अपने गुरु को अपने से दूर नहीं होने देते थे। माया मत्स्येंद्र नाथ जी ने एक बार एक माया रची। एक ऐसे देश पहुंचे, भारत का एक हिस्सा, जिसमें वहां की रानी को एक पुत्र चाहिए था। उन्होंने हनुमान जी की तपस्या करी। हनुमान जी ने वरदान दिया कि ठीक है, तुम्हें एक ऐसा सिद्ध योगी मिलेगा जो तुम्हारे इस क्रिया जो देश है उसके अंदर एक श्राप से तुम मुक्ति दिलाएगा। तो गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी वहां गए, अपनी माया रची और अपनी माया से अपना एक छाया शरीर वहां पर छोड़कर आए। छाया शरीर जिसने कई वर्षों तक उस जगह पे वहां की रानी के साथ मिलन किया, पुत्र प्राप्ति हुई उनको, और वहां के लोगों को एक श्राप से, वहां की स्त्रियों को श्राप से मुक्त किया। स्त्री राज्य था उसका नाम। तो कहते हैं कि गोरखनाथ बहुत परेशान हो गए। वो मत्स्येंद्र नाथ जी को ढूंढने गए। उन्होंने देखा कि मत्स्येंद्र नाथ जो मेरा गुरु है, तो ये तो खुद एक किसी महिला के चक्कर में फंस गया, माया में फंस गया। उन्होंने अपनी भक्ति से अपने गुरु की उस छाया शरीर को खींच करके ले आए पुनः उस दूसरी जगह पे। ठीक है। इतना गाढ़ प्रेम। दूसरी स्टोरी, दूसरी कहानी। एक बार मत्स्येंद्र नाथ जी ने बोला कि गोरख, तुम जाओ और 14 वर्षों के लिए तपस्या करो एक विशेष हिमालय के स्थान पे। गोरखनाथ जी वहां गए, तपस्या करी। तपस्या से फटाफट आए, क्योंकि उनको अपने गुरु से मिलना था। वो गुरु के बगैर रह ही नहीं सकते थे। और जब देखा वापस आए तो गुरु अपने स्थान पर नहीं है, कोई और शिष्य था वहां पे। तो उनकी एक और लीला थी, मत्स्येंद्र नाथ जी की लीला ही कह सकते हैं, गुरु की तो लीला ही होती है। उन्होंने बोल दिया कि बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, वो कहीं चले गए। तो वो जो दूसरा शिष्य था ना, वो बता नहीं रहा था गोरखनाथ जी को कि मेरे गुरु कहाँ गए। तो गोरखनाथ जी ने अपनी विशेष सिद्धियों का प्रयोग किया और उस दूसरे शिष्य के दिमाग में घुसकर पता लगा लिया कि मेरे गुरु कहाँ गए। अब गुरु तो गुरु रहता है, गुरु को पता चल गया कि उनके शिष्य ने कुछ चालाकी करी है। तो गोरखनाथ जी जब उस जगह गए, तो मत्स्येंद्र नाथ जी उस जगह से पहले ही वहां से निकल लिए, और वहां पे एक और संदेश छोड़ा कि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, गलत प्रयोग किया है। ठीक है। अब तुम्हें पुनः 7 वर्ष के लिए, कुछ वर्षों के लिए पुनः आपको तपस्या में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो कहते हैं उनको दोबारा 14 वर्ष की तपस्या का आदेश मिला, और यह भी बोला गया कि यदि कुछ विशेष कठिन आसन के अंदर तपस्या करोगे तो उसका समय आधा हो जाएगा। तो गोरखनाथ जी ने एक बहुत ही विशेष आसन किया, पाँव के अंगूठे के बल पे खड़े होके, और अपनी तपस्या को आधा कर दिया। उसके बाद उनका गुरु से मिलन हुआ। तो ऐसे थे गुरु गोरखनाथ जी। लास्ट ईयर मैं गिरनार गया। गिरनार एग्जैक्टली जो गुजरात में स्थित है। गिरनार एक ऐसा दिव्य पर्वत है जो कहते हैं हिमालय से भी पुराना है, और वहां पे आपको कदम कदम पर सिद्ध योगी जन, अगर आपके अंदर भाव हुआ, भक्ति हुई, वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो हो सके तो गिरनार जरूर जाना। इस वीडियो के अंदर मैं क्लिप अभी शेयर कर रहा हूँ यहीं पे ही। वहां पे 2 चोटियां हैं गिरनार की, आप रोपवे से जा सकते हैं, नहीं तो 10,000 स्टेयर्स चढ़नी पड़ेगी। एक गिरनार पर्वत की एक चोटी पे एक गुरु गोरखनाथ जी का है स्थान। दूसरी चोटी के ऊपर उनके गुरु के गुरु यानी कि भगवान दत्तात्रेय जी की चोटी है, वहां पे उनका मंदिर है। जरूर जाइएगा वहां पे गिरनार। और एक क्लिप मैं शेयर कर रहा हूं इसी वीडियो के अंदर ही। मैं जब उज्जैन गया था, उज्जैनी में भृतहरि गुफा है, अंदर, धरती के अंदर। ठीक है।
वहां पे भृतहरि ने बहुत कठोर तपस्या करी थी, तो वहां पे उनके मत्स्येंद्र नाथ जी की भी एक प्रतिमा है और गुरु गोरखनाथ जी का भी एक स्थान है। तो वहां बैठ के ना मेडिटेशन चाहे 5 मिनट की जरूर करिएगा, आपको विलक्षण अनुभूति प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार होगा, ऐसी जगहों के ऊपर जाके साधना अवश्य करनी चाहिए, ध्यान अवश्य करना चाहिए। आपके कोई भी गुरु हैं, अपने गुरु का नाम नाम जप जरूर करो, आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा जय गुरुदेव जय बाबा, क्योंकि बाबा तो सदा सदैव एक ही रहते हैं, भिन्न भिन्न गुरु के रूप हो जाते हैं। गुरु, परम गुरु सदैव एक रहता है, सूर्य सदा एक रहता है, प्रकाश, ठीक है। लेकिन वो प्रकाश भिन्न भिन्न रूपों में वो परमात्मा हमारे बीच में आता है। परम पिता बाबा की जय, तारक ब्रह्म बाबा की जय, भक्त प्यारे बाबा की जय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सबका कल्याण करे परमात्मा। शिवोम शिवोम शिवोम। जय आदिनाथ। लंबा से खेलो। तो चारों धाम की आज क्या धाम किया था? इसी अलग रूप से निरंजन अलग निरंजन जय गोरखनाथ।